नमस्कार। निशंक न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है कानपुर, उसमें कल एक घटना हुई है जिसके बाद में एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक राजधानी में फिर से अपराध का एक नया दौर या गैंगवार का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि कल एक घटना जो उसमें हुई थी जिसमें कि रियाजुद्दीन उस उर्फ सबलू जो है उस पर गोली चली थी। और हमारे साथ में इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो अपराध की नब्ज पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले पत्रकार सरस वाजपेयी जी हैं, उनसे जानते हैं कि इसके घटना के पीछे आपको क्या लगता है, किस तरह की परिस्थितियां अब बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, कल जो घटना हुई है उसमें रियाजुद्दीन और सबलू को गोली लगी है, गर्दन में अभी गोली उसके फंसी है, निकल नहीं पाई है। इस घटना में एक दूसरा शहर का आपराधिक गिरोह है शहीद पिच्चा का। शहीद पिच्चा के बहनोई और जमीन का ही काम करने वाले फिरोज भैये और शहीद पिच्चा का बहुत करीबी साथी कहा जाए चटनी, यूनुस उर्फ चटनी, इन लोगों को नामजद कराया गया है। हालांकि अभी ठट्ठा बांधे हुए थे तो पुलिस ये जांच कर रही है कि और कौन कौन थे कौन नहीं थे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से काफी समय बाद मुस्लिम क्षेत्र में गोलीबारी वाली ये रंजिश शुरू हुई है, ये आगे खुरेंजी में ना बदल जाए, इसको लेकर पुलिस भी चिंतित है और मुस्लिम क्षेत्र के जो रहने वाले हैं वो लोग भी। क्योंकि अभी तक मुस्लिम क्षेत्र में कई गैंगवार हुए, लेकिन इधर पिछले 10 सालों से गैंगवार नहीं चल रहा था। छुटपुट जो पुराने अपराधी थे वो जमीन का काम करने लगे थे या कोई और काम करने लगे थे, किसी अन्य धंधे मतलब आर्थिक स्रोत बना लिया था। लेकिन फायरिंग की घटना एक दूसरे के ऊपर ये बहुत दिनों बाद हुई है। एक बार पेशबंदी में घटना हुई भी थी लेकिन पुलिस ने उसको खोल लिया था, तो जो घायल था जांच के बाद उसको ही उस घटना में नामजद करके जेल भेजा गया था। तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये आगे कानपुर नगर में एक नया गैंगवार शुरू होने वाला है। सरस जी, जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे कि एक D2 गैंग भी यहाँ पे हुआ करता था, उसकी जो है बहुत ज्यादा पकड़ थी, दहशत थी यहाँ पर। तो अब जो है जब उस गैंग का सफाया हो गया है तो किस तरह की आशंका यदि आप जाहिर करना चाहेंगे कि कैसे लगता है कि क्या इस तरह के गैंग फिर से खड़े हो सकते हैं। देखिए, D2 गैंग का काम करने का तरीका लगता है। D2 गैंग अपनी उसकी कुली बाजार की रंजिश थी, पुरानी रंजिश नादिर साबिर से, उस रंजिश में मर्डर हुए थे। फिर उसके बाद D2 गैंग में ही एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके जो सदस्य थे वो लगभग सभी भाई थे। भाइयों के अलावा केवल 2 लोग उस समय बाहर के हुआ करते थे, एक चांद खुतरा और एक अल्ताफ सीबू। बाकी उनका सबसे बड़ा भाई था सफीक, फिर अतीक, फिर तौफीक उर्फ बिल्लू, फिर इकबाल उर्फ बाले, फिर रफीक और अफजाल। तो ये 6 भाई जो थे वो 6 भाइयों का अपना गिरोह था। उसमें केवल एक चांद खुतरा और एक सीबू नाम का अपराधी था जो बाहर का था, गैंग को देखा जाए। बाकी वो लोग भाड़े पे नए लड़कों को लेते थे, उनसे मर्डर कराते थे। उन लोगों ने जब अपना रंजिश शुरू हुई थी, उसमें फिर जो नादिर साबिर वाला कुली बाजार का ग्रुप था, उसने नए नए लोगों को अपराधी बनाया और इस गिरोह के खिलाफ खड़ा किया। बाद में जो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत है, वैसा ही हुआ और D2 गैंग लगभग समाप्त हो गया। अतीक बीमारी से मर गया, सफीक बीमारी से मर गया, बिल्लू का इनकाउंटर हो गया, रफीक का इनकाउंटर हो गया, बाले दिल्ली में कहीं जाके पहले ही बस गया था, हथियारों की तस्करी करने लगा था। अफजाल अभी कानपुर आता जाता है और अफजाल का जमीन वगैरह का काम है, तो वो इतना ज्यादा सक्रिय नहीं। लेकिन ये जो सबलू जिसको गोली लगी है, इसके विषय में कहा जाता है कि जब ये पहले शहीद पिच्चा का ही साथ था। कारण ये कि जहाँ पे शहीद पिच्चा का घर था उसके ठीक सामने ही सबलू का घर था। और जब शहीद पिच्चा
उठान पे था अपने अपराध जगत के, तो सबलू एक जो मोहल्ले के होता है कि कोई बड़ा है तो उसके साथ रहे, इसलिए सबलू उसके साथ भी जुड़ा था। बाद में सबलू अलग हुआ तो बाहर के जो जमीन के काम होते थे, फिर सबलू को शायद पिच्चा जेल गया तो सबलू को तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दो यहाँ के प्रमुख लोगों ने सबलू पे हाथ रख दिया और वो मकान का काम वगैरह करने लगे। इसको लेके इरफान सबलू से नाराज भी रहता था कि तुम बाहरी लोगों के साथ काम क्यों कर रहे हो, लेकिन वहां से जब जमीन के काम में सबलू मकान खाली कराना, मकान खरीदना, पैसा लगाते थे दो बड़े नेता यहाँ के, और उसमें ताकत के तौर पे चूंकि शायद पिच्चा जेल चला गया था तो सबलू ने वहां से आर्थिक मजबूती पकड़ी और वो फिर धीमे से जब शायद पिच्चा काफी समय के लिए जेल चला गया तो अफजाल के पास ये काम पहुंचने लगे। तो अफजाल ने सबलू को आगे किया। नतीजा ये हुआ कि सबलू का नाम टीटू गैंग से भी जुड़ गया और D2 गैंग का जो गुलाब नबी वगैरह बाद में साथ हुए तो सबलू का नाम D2 गैंग से जुड़ा। अब D2 गैंग का जिसने सफाया किया, या तो पुलिस की मदद से या D2 गैंग के जो मुखिया थे उनके परिवार के सदस्य की मदद से, वो लोग भी सबलू के विरोध में हो गए हैं। इधर उसकी शायद पिच्चा से रंजिश चलती थी, नतीजा ये उस रंजिश के चलते ही सबलू को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब वो जहाँ पे शायद बिच्चा का आवास है वहां से अपना घर छोड़ के कहीं रूपम टाकीज के पास फ्लैट लेके अलग रह रहा है और अपना जमीन का काम कर रहा था। लेकिन ये जो गोलीबारी हुई है, अभी तक दोनों के बीच एक दूसरे को फंसा देने की रंजिश थी, इतनी गहरी रंजिश नहीं, इतनी नहीं थी कि उसमें गोली चलाई जाए एक दूसरे पे। सर ये बताइए कि जैसे आप काफी समय से अपराध की दुनिया को इस तरह से देख रहे हैं, कवर करते हैं, तो ये जो भयमुक्त समाज की बात करती है, तो पुलिस को क्या आप संदेश भी देना चाहेंगे? पुलिस की कार्यप्रणाली में किस तरह से जो है आप बताना चाहेंगे कि ये गैंगवार को कैसे और किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, गैंगवार नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि पुलिस जो नया तरीका निकाला है, कांटे से कांटा निकालने वाला, उससे थोड़ी सी दूरी ये मानना पड़ेगा कि हम ऐसा ना हो कि कांटे से कांटा निकालने के चक्कर में किसी एक कांटे को बहुत लोहे की कील जैसा बना दें। तो ये देखना पड़ेगा कि आप उसका मुखबिर की तरह ही इस्तेमाल करें, उसका कारखास की तरह इस्तेमाल ना करें, पावरफुल न बनाए। अगर कारखास की तरह इस्तेमाल किया तो वो पुलिस के सिर पे चढ़ के बैठेगा, वो आगे संकटकारी होगा। और अगर मुखबिर की तरह है, आपने सूचना ली और दूसरे को निपटा लिया, तो ये पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी और अपनी एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि एक अगर आपराधिक छवि वाला है तो भले ही कितना पैसे वाला हो जाए, उसके साथ हमें जो अपराधी और पुलिस की दूरी होती है वो दूरी बना के रखनी पड़ेगी। सर ये जिसे अभी पुलिस का कहना, जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अभी इलाज चल रहा है चांदनी हॉस्पिटल में सबलू का, और साथ में 32 लाख रुपए के लेन देन की बात की गई है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बदले की कार्रवाई फिर हो सकती है? देखिए, ये इस जो 32 लाख रुपए की बात कही जा रही है, फिरोज भैया जिसका नाम आया है, वो बिल्डिंग का बहुत अच्छा काम करने वाला है मुस्लिम क्षेत्र का, और उसने कई सबलू के साथ मिलके कई बिल्डिंगें वहां पे बनाई हैं। उसके अभी तक जैसा इनका एक सबलू की तरफ के लोगों का जो आरोप पुलिस को बताया गया है कि फिरोज भैया के ऊपर 32 लाख रुपए बाकी थे, सबलू लगातार तगादे कर रहा था। इसको लेके एक नहीं 3-4 बार पंचायतें भी हो चुकी थी और ये लोग करीब करीब 10-12 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, सबलू फिरोज भैया। एक बार एक वहां के चर्चित है अम्मा जी, उनके यहाँ पंचायत हुई जिनका बड़ा सम्मान है वहां पे, तब ये बात हुई कि फिरोज भैया 32 लाख रुपए जो लेन देन है
वो सबलू के खाते का अम्मा जी को पैसा दे देंगे, अम्मा जी सबलू ले लेंगे, दोनों लोग अलग रहेंगे। मतलब इस तरह की विवाद नहीं, रंजिश नहीं होगी। अभी 20-22 दिन पहले भी पंचायत हुई थी, जिसमें इस बार पंचायत में भैये की तरफ से शाहिद पिच्चा के बहनोई और 1-2 लोग और शामिल हो गए थे, जिसको लेकर जहां पे बात बिगड़ी और बिगड़ने के बाद माना जा रहा है कि वहां पे जब ये हुआ कि अब हम पैसे नहीं देंगे, कहीं और लगा देंगे पैसे, इसलिए माना जा रहा है कि इसी रंजिश में गोली मरवाई गई है या मारी गई है। अब वो जो है वो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन ये जो पैसे का विवाद है, ये विवादित जमीनों को खाली कराने को लेकर ही है, और ये दोनों लोग बहुत समय से काम कर रहे थे। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से एक दौर चला कानपुर में भी कि जब संजय रेड्डी और भूतनाथ का एक यहाँ पर अपराध का वो कारनामा कई लोगों ने देखा है, उसके बाद में एक नए गैंग यहाँ पर पैदा हुए, D2 गैंग पैदा हुए, परवेज का भी हुआ। इसके बाद में जो नया अब ये दौर फिर से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, इसमें यह जरूर है कि पुलिस को इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर और कदम रखने पड़ेंगे, और साथ में जो इस तरह की रंजिश है उसको किस तरह से खत्म कराया जाए और अपराध जो मुस्लिम क्षेत्र में बढ़ सकता है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, यह भी एक चिंता का विषय है। कैमरामैन आलोक के साथ विकास वाजपेयी, निशंक न्यूज के लिए।